ओम शांति। सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना है। आत्मा निज अर्थ में परमात्मा उसके पिता है। आत्म रूप में स्थित होकर परमात्मा को याद करना यानी आशीर्वाद लेना ही है। और यही श्रीमत है और यही श्रीमत सपूत बच्चे फॉलो करते हैं, यानी सपूत बच्चे भूलते नहीं हैं इस आशीर्वाद को। प्रश्न: बाप बच्चों को कौन सा शुभ कार्य बताते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकता? पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बताते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख में आते ही नहीं, फौरन वहाँ भाग जाते। तो बाप ने तुम्हें मार्ग बताया है। बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। बाबा कहता आज दिन तक दुख दुख कहते थे। दुख यानी यह पार्ट का, प्ले का, युग का, समय का, मर्यादा लांघ कर जाने का, इसको हम अनेक तरह से हम इसको ले सकते हैं। क्यों आया दुख? लेकिन यह सब इस सृष्टि नाटक में ही, और इस नाटक से मुक्त करने का, इस पात्र से अलग करने का सिर्फ एक आत्मा को ही पार्ट है। वह आत्मा परमात्मा है। तो परमात्मा ही इस धरा पर आकर के, वह खुद अपने शरीर में न आते हुए, क्योंकि उनको अपना शरीर है ही नहीं, तो परकाया प्रवेश प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग कहो, पतित से पावन बनने का मार्ग कहो, दुख से मुक्त होने का मार्ग कहो, सिर्फ एक ही है। बच्चे, अपने को शरीर से अलग समझो, एक आत्मा समझो, एक शक्ति समझो, मैं शांत स्वरूप समझो। जब इस स्थिति में रहकर उस परमात्मा के याद में हम रहते हैं तो सेकंड में जैसे कि उस दुख से, व्यर्थ से, चिंता से, भय से हम मुक्त हो जाते हैं। और यथार्थ में रह के फिर जो भी कर्म करेंगे वो सत्कर्म ही होता है, शुभ कर्म ही होता है, सुख देने वाला कर्म ही होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। हमेशा राइट हैंड को हम बहुत महत्व देते हैं और राइट हैंड को शुभ बोलते हैं। और राइट हैंड कोई भी बहाना नहीं देता है और हर कार्य में वो पहले आगे जाता है, क्योंकि उसको आदत है। तो श्रीमत अर्थात श्रीमत क्या कहती है? अपने को आत्मा समझो। जो आत्मा समझकर परमात्मा के याद में रहते हैं वही राइट हैंड बन, राइटियस बन सकते हैं, और वही बाप के सच्चे मददगार है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन, आशीर्वाद लेनी है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। यहाँ परमात्मा की आज्ञा, आशीर्वाद ही हमको आज्ञाकारी बनाती है। तो पहले तो श्रीमत पर चल, परमात्मा के आशीर्वाद लेना है, तो वहाँ पे हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। बाप जैसे सब कुछ करते हुए भी वो किसी को मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, उसके ये बोल होते ही नहीं हैं। करके भी न करे जैसा, निस्वार्थ निष्काम से वो आता भी कब है और जाता भी कब है पता भी नहीं चलता। इतना निरहंकारीपना परमात्मा में है।
तो ऐसे निरहंकारी हमको भी बनना है। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवा के खाते जमा करने वाले सदा सच्चे स्नेही भव। बाप दादा के पास सब बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम न हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। तो बाबा 3 प्रकार की सेवा बता रहे हैं। सबसे सहज सेवा बाबा वाचा सेवा कहता है। मनसा सेवा इतनी सहज नहीं है कहता, क्योंकि मनसा पवित्रता बहुत ज़रूरी है हर आत्मा के साथ। जब मनसा पवित्र नहीं है तो हम हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कर नहीं सकते हैं। तो मनसा पवित्रता के लिए निराकारी होना, निर्विकारी होना, निरअहंकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्थूल कर्म में या कोई भी स्थूल सेवा में अगर निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है तो वह मनसा सदा शुभ है। यानी मनसा में अहंकार भी नहीं आएगा और मनसा में हीन भाव भी नहीं आएंगे। तो मनसा के लिए, मनसा सेवा के लिए बाबा कहता अटेंशन की ज़रूरत है। और कर्मणा सेवा के लिए संगठन में जिसके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं तो वहाँ कर्म का खाता जमा होता है। तो वहाँ कर्म का खाता पुण्य का जमा होना चाहिए, पाप का नहीं। तो जिसके भी हम संगठन में आते हैं, कर्मणा सेवा में आते हैं, तो वाणी से, कर्म से, आँखों से, मुंह से, कान से, यानी स्थूल कर्मेंद्रियों से सदा मेरा जमा का खाता शुरू करना है, न कि पाप का खाता स्थूल कर्मेंद्रियों से हमारा जमा हुए। तो बाबा कहते हर आत्मा के खाते मेरे पास है, और तन मन धन मनसा वाणी कर्मणा 100 मार्क्स है इसको। तो अभी हमको थोड़ा सा इसको अटेंशन दे करके रोज़ 100 मार्क्स हमको जमा करने हैं। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। मैं आत्मा, मेरे सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि और संस्कार, स्थूल इंद्रिय पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, तो मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो बाबा कहता इसके ऊपर अधिकारी बनो तो स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे और भविष्य में जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर राज्य न करते हुए किसी दूसरे पर राज्य करोगे तो वहाँ जन्म जन्मांतर के लिए राज्य भाग्य गवाओगे और सदा के दास बन जाओगे। क्योंकि जो इंद्रियों के दास है वो दास ही है। अभी भी उदास रहेंगे, कल भी वो दास रहेंगे। ओम शांति। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन कभी हम